हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका मिलिट्री बेस बनाएगा अपना भारत में। देखो, अमेरिका का ये पहला प्रयास नहीं है। अमेरिका यहाँ पे पहली बार ये बात नहीं बोल रहा कि हम मिलिट्री बेस बनाएंगे भारत में, लेकिन हाँ, अमेरिका ने कई बार यहाँ पे कोशिश करी है, लेकिन भारत की यहाँ पे पॉलिसी रही है कि भारत कोई भी मिलिट्री बेस नहीं चाहता भारत में। अब यहाँ पे ऐसे कुछ रीजंस भी होंगे कि भारत की पॉलिसी ऐसी क्यों है कि हम किसी और देश के मिलिट्री बेस भारत में नहीं बनवाना चाहते। मतलब भारत में किसी और देश के मिलिट्री बेस हमको देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की यहाँ पे सरकार आई है, तब से आप देखोगे तो बहुत सारे टॉक्स जो है यहाँ पे हुए हैं मिलिट्री बेसिस को लेके। हमने बहुत सारी न्यूज़ में यहाँ पे ये भी सुना है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाए भारत में। और जब से यूएस ने अफगानिस्तान से यहाँ पे पुल आउट किया है, मान लो कल को तालिबान यहाँ पे अमेरिका की बात नहीं मानता और अमेरिका को अगर बॉम्बिंग करनी हो अफगानिस्तान में, तो वो यहाँ पे भारत में जो ये मिलिट्री बेस बनाएंगे उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल डेक्कन हेराल्ड का है। आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, यूएस आइज बेसिस इन इंडिया टू लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीजन। सो बेसिकली इस रीजन में कहीं भी अगर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, टेररिस्ट की कोई आपसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, आईएसआईएस कोई प्रॉब्लम करता है मान लो, तो यूएस यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक को लॉन्च कर सकता है। मतलब सिंपली एयर स्ट्राइक कर सकता है अफगानिस्तान में। और ये सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, किसी और देश में भी अगर मान लो कल को कोई और देश यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, तो बिल्कुल यूएस लॉन्च कर देगा अपने जेट्स को और कर सकता है इजीली यहाँ पे एयर स्ट्राइक। तो किस तरीके की भारत की यहाँ पे पॉलिसी है मिलिट्री बेसिस को लेके? क्या भारत परमिशन देगा यूएस के मिलिट्री बेस को कि यूएस जो है अपना मिलिट्री बेस बना ले यहाँ पे भारत में? तो काफी कुछ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे हिंट दी है कि हमारी नई दिल्ली से यहाँ पे टॉक्स चल रही है कि हम भारत में जो एयरफील्ड्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर सके एज अ स्टेचिंग एरियाज। नाउ यहाँ पे देखो, मिलिट्री बेस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं स्टेचिंग एरियाज, ठीक है, जिससे जो एरियल सर्विलेंस है, इसके अलावा कोई भी अटैक अगर इनको लॉन्च करना है टेररिस्ट के अगेंस्ट में, तो ये कर सकते हैं अफगानिस्तान के अराउंड। और देखो, इसको लेके प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल डीपली यहाँ पे एंगेज्ड है भारत के साथ कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे टॉक्स हो जाए, प्रॉपरली मिलिट्री बेस जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सके इंडिया में। और हाल ही में जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे ये बात भी रखी कि हम भारत के साथ डीपली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम मिलिट्री बेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर पाए इंडिया में। और यहाँ पे एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि हम ओवर द हॉराइजन जाके जो है यहाँ पे अटैक कर सकते हैं और जो थ्रेट्स हैं उनको हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिससे अफगानिस्तान में तालिबान का जो रेजिस्टेंस पावर है वो और ज्यादा ना बढ़ पाए। और देखो, आज के समय जो है ना, तालिबान और पाकिस्तान का आपको काफी अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ है वो तक यहाँ पे तालिबान जा रहे हैं, उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करेगा पाकिस्तान। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक यहाँ पे थ्रेट ये भी है कि तालिबान और पाकिस्तान मिलके जो है दूसरे देशों पे यहाँ पे अटैक करना ना शुरू कर दे, मतलब दूसरे देश पे यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक ना हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है, आपको याद होगा 9/11 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान की यहाँ पे शुरुआत जब हुई, तो ओसामा बिन लादेन जो है यहाँ पे लीडर था। ओसामा बिन लादेन के अंडर में ही जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब यहाँ पे डेवलप हुए। और जब यहाँ 2001 में 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद अमेरिका ने इन सब ग्रुप को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया अफगानिस्तान में। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अमेरिका भारत में ही क्यों यहाँ पे मिलिट्री बेस अपना बनाना चाहता है? इनके मिलिट्री बेस अभी तो फिलीपींस में है। फिलीपींस के साथ जो है इनकी ट्रीटी भी है कि अगर मान लो फिलीपींस पे कोई अटैक करता है तो मतलब अमेरिका पे अटैक हो गया, तो अमेरिका जो है यहाँ पे बहुत सारे जो जेट्स हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय करके रखता है। इसके अलावा बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो सिंपली
मान लो कल को अफगानिस्तान पे अगर कोई अटैक करना हो तो भारत से जो है इजीली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो सकता है, और अफगानिस्तान पे जो है मतलब तालिबान पे इजीली जो है यहाँ पे अटैक कंडक्ट किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या अभी तक भारत में कोई भी बेस यहाँ पे मौजूद है कि भारत ने किसी भी देश को यहाँ पे परमिशन दी है कि वो अपना बेस जो है यहाँ पे भारत में बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक जो है भारत की यही पॉलिसी रही है कि हम किसी भी देश को यहाँ पे परमिशन नहीं देते कि वो जो है अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बना सके। इसके अलावा अगर कोई भी यूएस का प्लेन है, अगर किसी भी और देश का प्लेन है, अगर उसको यहाँ पे लैंड करना हो तो उसके लिए जो है यहाँ पे भारत परमिशन देगा। सिंपली मतलब उनको जो है यहाँ पे परमिशन लेनी होगी, तब जो है यहाँ पे उनके मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। तो क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी देश के प्लेन को यहाँ पे मना कर दिया हो कि वो यहाँ पे लैंड ना हो? देखो एक्चुअल में जब 1991 में यहाँ पे गल्फ वॉर चल रहा था ना, तो एक तरफ यहाँ पे इराक था, दूसरी तरफ यहाँ पे फ्रांस था, अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम था, तो बहुत सारे देश यहाँ पे थे। और एट लास्ट यहाँ पे ये हुआ कि इराक इस वॉर को हार गया। और 1991 में जब अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे भारत में लैंड होने के लिए बात कर रहा था, परमिशन मांग रहा था, तो उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चंद्रशेखर थे। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बात करी, और जब ये प्लेन यहाँ पे लैंड हो गया ना, तो जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनके साथ थी, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। भारत की हमेशा से ही नो मिलिट्री बेस यहाँ पे पॉलिसी रही है, तो उसी को जो है हमको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब देखो ये बात तो हो गई 1991 की, क्योंकि उस समय कोएलिशन की सरकार थी तो ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2014 के बाद से भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, किसी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, पूरी मेजोरिटी जो है उसके पास है। और उसके बाद भारत और अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारे समझौते जो हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं। 2016 में इंडिया ने साइन किया लेमुआ, उसके बाद 2018 में कॉम कासा को भी यहाँ पे साइन किया गया। इसके बाद 2020 में यहाँ पे बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एक्सचेंज जो है इसको यहाँ पे साइन किया गया। इसके अंडर में जो लॉजिस्टिक जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे परमिशन चाहिए होगी। और इन सब स्टेप्स के बाद इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो काफी यहाँ पे मजबूत हो चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसकी पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या होंगे। मान लो कल को अगर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बना लेता है तो उससे इंडिया को भी काफी बेनिफिट होगा। कल को मान लो चाइना यहाँ पे ये सोचता है कि हम भारत पे अटैक कर दें, तो चाइना को ये बात पता है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं वो डिप्लॉयड है इंडिया में, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इससे भारत को भी जो है काफी बेनिफिट होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। मान लो कल को अगर भारत यहाँ पे परमिशन दे देता है कि हाँ यूएस जो है अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बना सकता है, तो इन फ्यूचर मान लो अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका की बात नहीं मानता, तो अमेरिका तालिबान पे अटैक करेगा। और तालिबान यहाँ पे क्या सोचेगा कि अरे भारत ने ही जो है यहाँ पे परमिशन दी है कि हाँ आप हमारे मिलिट्री बेस को यहाँ पे यूज करो, और भविष्य में हो सकता है कि भारत पे भी हमको बहुत सारे अटैक देखने को मिले, मतलब तालिबान बहुत सारे टेररिस्ट अटैक जो है यहाँ पे भारत में कर दे। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल यहाँ पे सरकार का डिसीजन होगा, सरकार इसमें काफी सोच रही है। नाउ एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या भारत को यहाँ पे परमिशन देना चाहिए कि अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाए भारत में? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।